बाजीराज महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, श्री चरणदास महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, बोलिए श्री सनातन महाराज की, श्री बाजीराज महाराज निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः दामलीलादिसंयुक्तं प्रथम लागू दो चरण को दलीन छुड़ाइयो किन लांग तली लाल लिया मेरे जीव के जीवन इन्हें पाँव तले पड़ी रहूं गनी नजर को बातुने पलन वालू को नेत्रे मेरी यही माशिके तुम्हारी अंगना तुम अंगना ही माशिके एक गमीन मंत्र किया कदमों लागू करूं सीधा पकड़ के दो पानी गम करते माशुक बिच आशिक के दिले आए बिच आशिक के दिले आए। श्री महामत कहे सुनो साथ जी बया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। दान धन्य अक्षरादि प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय श्री मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, श्री मनीषा आहूजा जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। हारा न काहू सरह भरह मैं जीवन गुल्लर में का नहीं मेरा और गुल्लर आगे पंडित में सब जीते हारा न काहू सरवर हारा न काहू सरवर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाजीराज महारानी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की मजल में हमने श्रवण किया कि माया के साथ जो दूसरी लड़ाई हुई जिसमें फुलबाई का परित्याग करना पड़ा और फिर तीसरा युद्ध हुआ माया के साथ जिसमें स्वयं श्री महराज ठाकुर अपने दोनों भाई के साथ प्रबोधपुरी में आकर के विराजमान होते हैं। 1 साल तक जो प्रबोधपुरी के अंदर जो लीला होती है उस लीला का वर्णन तो कहां तक किया जाए। जैसे मानो कि एक कूप होता है, कुआं होता है, उसके अंदर रहने वाली मछली, वो मछली को सागर का वर्णन करने के लिए कहे तो कैसे वो वर्णन कर सकेगी।
उसी तरह से यह हफ्सा के अंदर श्री प्रबोधपुरी के अंदर कारागृह के अंदर जो लीला हुई, धामधनी ने जो लीला की, कभी रास की रामते, कभी दधि मंथन, कभी कहो तो कुछ, कभी कहो तो कुछ, इस तरह से हमेशा निरंतर लीला चलती रही। और मिस्री के ईंटे गिरे यानी कि श्रीमुख वाणी प्रकट हुई। तारतम का भी तारतम आया 18 अब यहाँ अक्षा के अंदर श्रीमुख वाणी का शुभारंभ हुआ। रास प्रकाश ऋतु और कलश का बीच मात्र प्रकट हुआ है। और फिर जैसे हमने कल देखा कि आगे फिर मजल में समय समय में वाणी अब प्रकट होती जाएगी। और अंतिम में कहो तो 1748 तक श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना धाम के अंदर श्री मार्फत सागर प्रकट होता है। इस तरह से परम धाम के नियामक संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टि के लिए धामधनी ने यहाँ बरसात कर दी कि पानी प्रजतमान संसार खोजी खोज मिटावे अंधा। जिसके अंदर भी परमात्मा की खोज हो वो अपनी खोज को बुझा सकता है, अपने ध्यास को बुझा सकता है, सत्य को परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। ये जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रकट हो गया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, फिर जो गांव बख्शिश रूप में मिला था जूनागढ़ के पास 5 किलोमीटर की दूरी पर, वो जोशीपुरा गांव को बसाने के लिए श्री जी गए थे। 2 साल वहां जूनागढ़ के अंदर रहे, पास में रह करके वो गांव बसा रहे थे। फिर हरिजी व्यास से मुलाकात हुई, कांची भाई ने मुलाकात करवाई थी। 1 मास तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और एक ही प्रश्न में कांची भट्ट को भी परास्त कर दिया। यहाँ तक ये रस 80 वर्ष तक कहा था। तो 80 वर्ष मतलब कि 80 वर्ष तक कहो तो यह रस जो है छिप करके रहा था, तारतम रूपी रस। मतलब कि सदगुरु स्वरूप ने कभी भी कोई भी ब्रह्म आत्मा के अलावा अन्य जीव सृष्टि को यह तारतम का रस दिया है। अब जितने भी अभी तक थे तो वो परम धाम की आत्मा ही, ब्रह्म आत्मा ही इस रस का पान कर रही थी। लेकिन यह जूनागढ़ के अंदर सबसे पहले जीव सृष्टि के अंदर ये रस गया, तो हरिजी व्यास के अंदर गया। तो विक्रम संबंध कहो तो यहाँ तक 1718 तक यह तारतम छिपा करके रहा था। अब आगे जाहिर हो रहा है। यहाँ एक जीव सृष्टि के अंदर गया। अब दीप बंदर से कहो तो आगे फिर जाहिर में तीनों सृष्टि के बीच में चर्चा होने लगेगी और तीनों सृष्टि आने लगेगी। धामधनी के पास अपनी आत्मा को जागृत करेगी और अपने नसीब के मुताबिक फल प्राप्त करती है। लेकिन अभी इस समय जब हरिजी व्यास को परास्त किया, उसके बाद फिर अपना काम करने के लिए आ गए। फिर इल्हाम होता है श्री जी को जामनगर जाने के लिए। तो जामनगर में आए तो जामनगर में फिर पता चला, फिर बिसो तरे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब, सारा कसाला सिर पर खींच लिया दबा। अब यहाँ जो जूनागढ़ का जो सूबेदार जो था कुतुब खान बादशाह, तो आसपास के राज्यों को उनको टैक्स देना पड़ता था, राजकर देना पड़ता था। तो ये जामनगर के राजा को भी टैक्स भरना पड़ता था। तो उन्होंने पूरी रकम चुकाई नहीं थी, थोड़ी रकम चुकाई थी और थोड़ी रकम उनको बाकी थी। तो फिर इसीलिए तो तभी जब प्रबोधपुरी के अंदर श्री जी विराजमान हुए थे, तभी अहमदाबाद गए थे कासम खान के पास संधि करने के लिए। अब इस समय जो यह कुतुब खान बादशाह जो है जूनागढ़ का सूबेदार, उसने आदेश दिया था जामनगर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। इसीलिए जामनगर के अंदर सुंदर साथ और अपना धर्म का मूल स्थान है श्री पांच नवतनपुरी धाम। तो सदगुरु महाराज की पवित्र गादी है। इस गादी की रक्षा करने के लिए, कहो सुंदर साथ की रक्षा करने के लिए स्वयं श्री जी फिर मंत्री पद लेते हैं राज दरबार के अंदर और राजा के साथ फिर अहमदाबाद कासम खान के साथ कासम खान के पास जाते संधि करने के लिए। अब विक्रम संवत 1720 के अंदर मंत्री पद लिया और 21 में कहो तो अहमदाबाद की पहुंचे कासम खान के पास संधि करने के लिए। लेकिन इस बार कासम खान जो है वो समय देने के लिए मना कर देता है।
कि कितनी बार जाम राजा ने संधि की, समय मांगा हमने दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कर हमें दिया नहीं है। तो इस बार श्री जी ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली कि आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और 1 साल का समय दे दीजिए, मुद्दत दे दीजिए, आपका जितना भी कर है वो सब हम चुका देंगे। अब बादशाह ने श्री जी की बात पर विश्वास किया, लेकिन एक शर्त रखी कि जाम राजा जाएंगे और जब तक वो कर वापस नहीं देंगे तब तक कहो तो आपको हमारी निगरानी में रहना पड़ेगा। श्री जी ने मंजूर कर लिया। जाम राजा ने भी कहा, विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही 1 साल क्या 1 महीने में ही आकर के कर चुका दूंगा और आपको छुड़ा करके ले जाऊंगा। तो श्री जी ने भी जाम राजा के ऊपर विश्वास कर लिया और वो संधि करके वापस गए जामनगर। अब यहाँ श्री जी फिर पड़े नजर कैद के अंदर, हफ्सा के अंदर आकर के विराजमान होना पड़ा। अब संबंध 1721 भी खत्म हो रहा है और संबंध 1722 आ गया। अब 1 साल का समय होने आया, लेकिन फिर भी जाम राजा ने अपना कर्ज चुकाया नहीं। बार बार उनको पूछा जाता है क्या हाल चाल है, नहीं तैयार कर रहा हूं, जल्दी आऊंगा और अपने मंत्री को छुड़ा करके ले जाऊंगा। आश्वासन देता रहा, लेकिन छुड़ाने के लिए आता नहीं। और फिर जब 1 साल होने आया तो जाम राजा ने तो हाथ ऊपर कर दिया कि अब जो करना है करो, लेकिन मुझसे अब कर चुकाया नहीं जाएगा। तो पहले ही बादशाह ने तो शर्त रखी थी कि अगर आपने कर्ज वापस नहीं दिया 1 साल के अंदर तो फिर मैं आपके मंत्री को फांसी की सजा दूंगा। सारी शहर के अंदर, अन्य राज्यों के अंदर कहो तो आपकी बदनामी हो जाएगी। तो यहाँ जाम राजा तो निकल गए, वो तो हाथ अद्दर कर देते हैं मेरे से होगा नहीं, लेकिन यार श्री जी फंस गए। अब क्या करें? तभी जो मोजल का, क्योंकि यहाँ से निकल करके जाएंगे दीप बंदर के अंदर, और दीप बंदर की मजल में ही मोजल के प्रकरण प्रकट होते हैं जो पहले ही श्री राष्ट्रम के प्रारंभ में रखा गया है। तो श्री रास किताब के अंदर कहा, बाहे करे लई निसरी में तरण चित कीदा फरी फरी पछे गतमत मारी हरी लई पशुपोता ने। माया के साथ श्री इंद्रावती जी कहते मेरी 3 लड़ाई हुई, 3 युद्ध हुए हैं, लेकिन तीनों लड़ाई में कहो तो मेरी विजय हुई है और माया की हार हुई है। प्रथम लड़ाई थी माया के साथ जब अरब से आए थे विक्रम संवत 1708 के अंदर, और राज दरबार से आकर के हिसाब किताब दे करके जब सदगुरु के पास आए, सदगुरु ने मुख फेर लिया। प्रथम लड़ाई थी। दूसरा युद्ध था धर्म छोड़ो या धर्म पत्नी, तो धर्म पत्नी को छोड़ना पड़ा, ये दूसरी लड़ाई थी। और तीसरी लड़ाई थी जब सदगुरु स्वरूप के नाम का मेला करने के लिए तैयार हुए, मेला कर रहे थे, चल रहा था, धूमधाम सबको दान भंडारा आदि कर रहे थे, सुंदर साथ की सेवा कर रहे थे, और मेले में विघ्न पड़ा, चूल्हे हुए राजस्व के अंदर और प्रबोधपुरी में आकर के। लेकिन तीनों लड़ाई में श्री जी की विजय हुई है, जो हम श्रवण करते यार। लेकिन यहाँ कहा कि चौथी लड़ाई के अंदर तो मेरी गत मत भी हरनी माया ने, मतलब मेरी बुद्धि जो है ना वो माया ने हरण कर ली। देखो माया किस तरह से हमें परवश करती है, हमें पता ही नहीं चलता। हम जिसको माया समझते हैं तो वो तो शायद माया का रूप न बने, लेकिन माया का वही रूप है जो आकर के हमें अपने धर्म पथ से कहो, अपनी आत्मा के आड़ा पर्दा रूप बने, पत्थर रूप बने, दज्जाल रूप बने, या धर्म को छुड़ाया धर्म से विमुख करे, तो माया वही स्वरूप समझ लेना माया। एना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कमल चंचल चतुर चपल कहा है। ये माया के शस्त्र है, तो माया किसी भी शस्त्र के द्वारा वो चढ़ाई कर सकती है, हमारे सामने खड़ी हो सकती है। इसलिए माया का कहना ये न हो, उसका कोई भी रूप नहीं है, रंग नहीं है। तो यहाँ श्री रास ग्रंथ के अंदर कहा कि मैं मारो बल जाने हूं तो अच्छी हूं तो छु अति मुण थाई सर्वे धनी तकी ते में क्योंकि माया ने इस समय पूरी तरह से श्री इंद्रावती जी को मुख में ले लिया।
और मुख में लेकर के माया निगलने की कोशिश ही कर रही थी। माया की विजय ही होने वाली थी। उतने में तो कहो यहाँ इंद्रावती जी नजर कैद के अंदर है, श्री महाराज ठाकुर नजर कैद के अंदर है। यह बात पता चलती है जूनागढ़ के अंदर कांची भाई को। जब कांची भाई ने सुना कि श्री महाराज तो राजनीति के अंदर फंस गए, क्या सोचकर गए थे और क्या हो गया, क्योंकि यहाँ तो इंद्रावती जी भी आशा मुखी हुई। इंद्रावती जाम राजा के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने तो कुछ किया नहीं, एक धाम धनी का ही आश्रय था। अब क्या होगा सतगुरु महाराज के भविष्य का। तो यहाँ कांची भाई को धर्म का स्तंभ रूप बनाया धाम धनी ने, मूल स्वरूप ने। उनके ऊपर प्रेरणा हुई तो कांजी भाई ने विचार किया कि श्री जी तो फंस गए, अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में तो 36,000 की चाबी है, मेरे हाथ में क्या है। फिर उन्होंने एक युक्ति भी लगाई, थोड़े बहुत पैसे जो जमा किए थे, चाकर थे, तो उसी से पूरा सामान सब खरीदा जो जो चाहिए। श्री महाराज की धर्म पत्नी बन गए, तेज कोरी जी बन गए। तेज कोरी जी का वेश उन्होंने धारण कर लिया और पालकी तैयार करके स्त्री का वेश, तेज कोरी जी का वेश धारण करके बैठ करके चले गए श्रीराम अहमदाबाद। जहाँ श्री जी नजर कैद में थे उसी जगह पर पहुंचे और अंदर जा रहे हैं। कौन है? श्री महाराज की धर्म पत्नी है। तुरंत मिलन के लिए अंदर जाने दिया। अब अंदर आ करके कांची भाई श्री जी को प्रणाम करते हुए समझाते हैं कि जल्दी से यह वेश मेरा धारण कर लीजिए, जिस वेश को मैंने धारण किया है, और इसी वेश में आप यहाँ से निकल जाइए, मैं आपकी जगह पर यहाँ अंदर रहूंगा। देखो, कुर्बानी देने के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए कांची भाई तैयार हो गए, धर्म के लिए, श्री जी के लिए। श्री जी मना कर रहे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे कारण मैं दूसरे की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन कांची भाई माने नहीं और श्री जी को मना लिया कि देखो, आपको कुछ भी बोलना नहीं चाहिए इस समय, जो परिस्थिति, उस परिस्थिति को आप देखो, क्योंकि मेरे तन से कुछ भी होने वाला नहीं और मेरे सिर पर सदगुरु महाराज का भविष्य जिम्मेदारी कोई नहीं है। जागृत ब्रह्मांड की संपूर्ण जिम्मेदारी तो धाम धनी ने आपको सौंपी हुई है। तो इस तन की रक्षा होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए आप मेरी बात मानकर यहाँ से चले जाइए। फिर श्री जी को, धाम धनी को कांची भाई की बात सुननी पड़ी और तुरंत उन्होंने फिर स्त्री का वेश धारण कर लिया। जो चोली साड़ी आदि जो पहन करके आए थे, तेज कोरी जी का वेश बना करके, वो वेश सारा कहो तो श्री जी ने धारण कर लिया और वहां से बाहर निकल गए। उनकी जगह पर कांची भाई रह गए अंदर। अब चौकीदार जो थे, वो सिपाहियों को तो लगा कि अभी अभी जो तेज कोरी जी अंदर धर्म पत्नी गई थी मिलने के लिए, वही बाहर निकले हैं ना, उनको क्या पता कि अंदर क्या हुआ है। इस तरह से श्री जी बाहर निकल गए और यहाँ कांची भाई ने कहा था कि देखो, सीधा निकल करके जाना फिरंगी के राज्य में, गुजरात की सीमा को पार कर देना और वहां अपने सतगुरु महाराज के शिष्य भी है जयराम कंसरा भाई, उनके घर पहुंचना। मैं भी इस खेल के अंदर खेल खेलूंगा, अगर बच गया तो मैं भी सीधा दीप बंदर आऊंगा, नहीं तो अफसोस की मुझे कोई बात नहीं है, चिंता नहीं है, अफसोस मत करना। परम धाम के अंदर मिलावा के अंदर एक ही साथ मिलेंगे। इस तरह से श्री जी बाहर निकले। फिर जो पालकी तैयार की थी, उसी पालकी में बैठ गए और थोड़ी दूर गए, फिर पालकी को छोड़ दिया, स्वयं रातों रात निकल गए और गुजरात की सीमा को पार करके पहुंच गए दीप बंदर जयराम कंसरा। यहाँ भई निछावर कानजी नगर अहमदाबाद, धर्म थंबले बहुदयो राखी बाती आद। यहाँ कांजी भाई निछावर हुए धर्म के लिए, श्री जी के लिए, धर्म के थंब रूप बन गए कांची भाई। अगर आज कांची भाई नहीं आते और श्री जी को बाहर नहीं निकालते तो सोचो क्या होता। जो परमधाम के अंदर, आदनाद के अंदर, जो इश्क रक्त के अंदर जो हमने वचन दिया था, उस वचन का यहाँ पालन किया
तो कांजी भाई ने पालन किया है। और फिर जब समय आया फांसी देने का, और जब कांजी भाई को लेकर के जाते हैं तो कांजी भाई को देखा जब, तो सिपाही भी चौंक गए, बादशाह भी हैरान हो गया कि जिन व्यक्ति को हमने पकड़ा था ये तो व्यक्ति ही बदल चुके हैं। और फिर धामधनी की प्रेरणा से कांजी भाई के मुख से कुरान की आयतें निकलने लगी, बोलने लगे कि देखो आपको आपकी कुरान के अंदर क्या लिखा है। क्या कुरान के अंदर यही कहा है मोहम्मद साहब ने कि एक गलती करे तो दूसरे को उसकी सजा मिलनी चाहिए, कि धर्म के नाम पर मारो, हिंसा करो, दूसरे को कष्ट दुख दो। कभी भी मोहम्मद साहब ने ऐसा नहीं कहा है, बादशाह ने कहा। तो फिर इस तरह से कांजी भाई की भी रक्षा होती है। फिर बादशाह ने उन्हें छोड़ दिया कि नहीं, हमें माफ करना, हम आपको सजा नहीं दे सकते, फांसी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक गलती करे तो उसकी सजा दूसरे को नहीं मिल सकती है। फिर यहाँ श्री जी आए दीव गुजरात से, श्री राज भये फारक, मायापुरी दिखाए के नजर करी तरफ। अब पूरी तरह से कहो तो श्री जी ने यहाँ राजनीति को तिलांजलि दे दी। अपने राज्य को कहो, मंत्री पद को कहो, राज सुख को कहो, तो वंश वैभव को अपने पाद तले तले नीचे उछल दिया, दबा दिया, और माया को पूरी तरह से परित्याग करके छोड़ करके श्री राज जी माया से फारग होकर के अब गुजरात की सीमा को छोड़ करके नजर करी तरफ हक धनी की तरफ नजर कर दी, और पहुंच गई दीप बंदर जयराम कंसरा के घर। धाम की राह बताने को, साथ को सुमार्ग पर लाने को, भाई कंसरा को समझाने को, भीषण विध्वंस से बचाने को श्री प्राणनाथ दीप बंदर आए, श्री सतगुरु का संदेश आए। अब सतगुरु की ताकत ज्ञान का संदेश, उसकी खुशबू, उसका नूर, उसका प्रकाश, उसका तेज फैलाने के लिए अब जागनी पर्यटन की शुभारंभ करने के लिए अब श्री जी पहुंच गए दीप बंदर। जब जाम वजीर विदा दई, देख कसाला दुख, हुक्म हुआ हक सुभान का, अब ये पावे सुखा। अब पूरी तरह से जाम राजा के राज्य को, वहां के मंत्री पद को, सब कुछ छोड़ दिया। और देख कसाला दुख, क्या उन्होंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया कि जब जब मंत्री पद लिया तब तब मेरे ऊपर क्या क्या आपत्ति आई है, क्योंकि धामधनी नहीं चाहते कि मैं माया का कार्य करूं। क्योंकि जब आए थे सदगुरु महाराज के पास धरोल राज्य से, तब सदगुरु ने पूछा था कि अब तो वापस नहीं जाओगे। तब श्री जी ने ना शब्द का उच्चारण किया था, लेकिन उस समय इशारत थी सदगुरु महाराज की कि जो मायावी कार्य आप, राजनीति का कार्य, मंत्री पद का कार्य आप छोड़ करके आए हो, उस मंत्री पद राजकारण के अंदर फिर तो आप वापस नहीं जाओगे ना। तो वो याद आई सदगुरु महाराज के वचन की कि मैंने वचन दिया था, इसीलिए जब जब मैंने मंत्री पद लिया तब तक कहो तो मेरे ऊपर आपत्ति आई, लेकिन फिर भी धामधनी की मेहर हुई और माया से मुझे बाहर निकाला। माया की हार हुई और मेरी विजय। अब यहाँ धामधनी हक सुभान श्री राजी महाराज मूल स्वरूप ने विचार किया कि श्री इंद्रावती जी ने बहुत दुख कष्ट सहन कर लिया। जो खेल देखने के लिए मांगा था वो अच्छी तरह से खेल देख लिया है। मित्रण जुट गिदा फरी फरी। अब श्री इंद्रावती जी सुखी हो जाए, उनको सुख पहुंचे, इसीलिए फिर पहुंचा दिया दीप बंदर के अंदर। लगा खेम कुशल पूछने, कहां से पधारे श्री महाराज, हमसे कहो हकीकत इत पधारे कौन काज। जैसे ही श्री जी साहेब जी पहुंचे जयराम कंसरा भाई के घर, तुरंत जयराम कंसरा ने स्वागत किया और सम्मान करते हुए आनंद मंगल के समाचार पूछने लगे। उनकी नजर तो अभी इस समय तो गुरु भाई के रूप में सम्मान कर रहे श्री जी का, क्योंकि पहचान नहीं है, अंदर स्वरूप स्वयं सदगुरु महाराज विराजमान है। उनको लगा श्री महाराज जो मेरे गुरु भाई
गुजरात से आज दीप बंदर मेरे घर आए हैं। पहचान तो अब होगी जब चर्चा करेंगे और जयराम कंसरा भाई जो सो गए थे उनको वापस जगाएंगे। तो इसीलिए आनंद मंगल के समाचार पूछते पूछते पूछ रहे हैं कि आप गुजरात से यहाँ अचानक इस समय किस काम से किस कार्य से आ पहुंचे हो। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज, हमको भेजा हकने, हुक्म दिया श्री राज। श्री जी साहिब जी ने कहा कि हे कंसरा, मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ। धाम धनी का स्वयं हुक्म हुआ है मेरे ऊपर तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि जागो और जगाओगे ही तो अपना धर्म है। तो आप तो आकर के माया के अंदर सो गए, इसीलिए मैं आपको जागृत करने के लिए आया हूँ। ढूंढ काढ़ो साथ को, माया से करो खबर, याद करो निज धाम को, चलो रहा इस्लाम पर। क्योंकि सदगुरु महाराज ने हमें कहा था ढूंढ काढ़ो साथ को। जो सुंदर साथ माया के अंदर है, यहाँ भूल करके पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर फरामोशी है, जो जागृत नहीं हुए या तो जागृत होने के बाद भी जो सो गए, उनको ढूंढ करके वापस निकालना है, उनको याद दिलाना है, माया से उनको खबरदार करना है। क्योंकि परम धाम के अंदर हमने वचन दिया था कि मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजिए बताया, तो भूले तो मैं तुझे तुरंत दिन जगाया। तो यहाँ तो 12,000 भूलिए तो जो जागेगी वही सकी तो दूसरे को फिर जगाएगी। इसीलिए ढूंढ काढ़ो साथ को, और फिर याद कर कंसरा अपने निज धाम को याद करो, परम धाम को याद करो, अपने मूल मिलावा की बैठक को याद करो, इस्लाम की राह। धाम धनी ने सदगुरु महाराज ने जो धर्म मार्ग पकड़ाया हुआ है उस मार्ग पर चलो। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके साथ की खबर पूछते एते दिल्ली में रहे। फिर चर्चा होने लगी, सदगुरु महाराज को याद करते हुए श्री जी पूछ रहे जयराम कंसरा को कि आप तो सदगुरु महाराज के परम शिष्य हैं, उनके पास से आपने तारतम मंत्र लिया हुआ है और लेकर के आए मंत्र आज कितना समय हो चुका है आपको दीप बंदर में आए। अभी का जो दीप है ना वही है दीप बंदर। तो कितना समय हो चुका है दीप बंदर में आए, लेकिन क्या कभी आपने चर्चा की, सत्संग की, मूल मिलावा किया, सुंदर साथ को इकट्ठा किया, तारतम समझाने की कोशिश की, तारतम का कितना प्रकाश किया, कितनी खुशबू फैलाई, कितने साथ को जगाया। इस तरह से खबर पूछने लगे, तुमको ऐसा न चाहिए, कर बैठो ये अंधेर, श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई फिर। आप तो सदगुरु महाराज की शिष्य हो और परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि हो। इस तरह से माया के अंदर लिप्त होते हुए आपको शर्म नहीं आई। परम धाम की ब्रह्म प्रिया होकर के इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा अज्ञान अंधकार आपको लेकर के माया के अंदर नहीं बैठना चाहिए। श्री धाम की तरफ देखो, धनी की तरफ देखो, सदगुरु महाराज की तरफ देखो। उनको याद करते हुए भी तुम्हें जरा भी शर्म, लज्जा, शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि मैं तो सदगुरु महाराज का शिष्य हूँ, उन्होंने मुझे तो मेरी परात्म को परम धाम के अंदर मूल मिलावा के अंदर पकड़ाया हुआ है और मैं इस तरह से मायावी जीव की तरह कर्म कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा न चाहिए। देखो अपनी बुनियाद को, अपने मूल को, अपने परात्म स्वरूप को, उनके सकल चरित्र को, अपने गुण को, अपनी करनी को, अपनी रहनी को देखो कंसरा। जीव के कर्म, उनकी रहनी, उनकी कौल फैलाल अलग होते हैं। ईश्वरी सृष्टि के कौल फैलहाल और उनकी रहनी अलग होती है, और ब्रह्म सृष्टि की अपनी रहनी, अपनी करनी। वो ब्रह्म सृष्टि कभी भी किसी की नकल नहीं करती है, तो कहो करती है ईश्वरी सृष्टि, और दोनों की नकल करती है जीव सृष्टि। जीव सृष्टि दोनों की नकल करते हुए आगे बढ़ सकती है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि तो स्वयं अपने गुण को धारण करती है। तो अपनी बुनियाद को, अपने मूल परम धाम के प्रेम को, इश्क को देखो। तुम तो सदगुरु महाराज की जमात, आद्य पैगंबर की जमात के अंदर शामिल हो। कबलो कासा कुटेगा, कबलो थोड़ा हिरण, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत। कबलो कासा कुटेगा, उनका व्यवसाय था ये जयराम कंसरा का। कंसरा भाई है,
तो कासा कुटना, बर्तन बनाना, ये सब उनका काम था, रोजगार था। तो कहते हैं कि कब तक हथौड़ा लेकर के ये रण पर मारते ही रहोगे, मारते ही रहोगे। जीवन भर के यहाँ कासा कुटने के लिए आए हो इस खेल के अंदर। परमधाम ने ये मांगा था कि हम जाकर के खेल के अंदर मायावी कार्य में अपने अपने बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर मग्न हो जाए। और देखो अपनी सुरता को धाम धनी ने तो सुरत एक ही राखी गुल मिलावे माही कहा था, और तुमने अपनी सुरता को कहाँ लगा दिया। कब लो घर में बैठेगा आई सिर पर कयामत। कितना धन कमाया, कितना कमाओगे, कब तक जमा करते रहोगे, और क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के साथ में जाओगे। अब तो सिर पर कयामत आ चुकी है, मतलब कि धाम जाने का समय या शरीर छोड़ने का समय भी नजदीक आ गया है। अब तो तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक माया नहीं छुटती है। कोई न पकाया इनमें चचोर ठोर मुर्दार, श्री धाम धनी से छोड़ के क्या हमेशा होगी खार। इस माया के अंदर को आज दिन तक कोई अघाया नहीं है, मतलब माया से कभी भी कोई तृप्त हुआ नहीं है। चचोर ठोर मुर्दार, यह संसार ऐसा नश्वर स्वप्नवत मुर्दार के समान है। कैसा? क्योंकि चचोड़त मतलब एक कुत्ता होता है, और कुत्ता एक सूखी हड्डी जो होती है उस हड्डी को चबाते रहता है, चबाते रहता है, और चबाते चबाते वो ये हड्डी उसके मसूड़े में से खून निकाल दिए, तो अपना ही खून जो है वो कुत्ता स्वयं पीता रहता है। उसको उसी के अंदर रस आता है, स्वाद आता है, और स्वयं अपना ही खून पी रहा है, उसको पता ही नहीं है। इसी तरह से इंसान को भी लगता है कि हम माया को भोग रहे हैं, माया के भोग को भोग रहे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भोग रहे, इंद्रिय का सुख ले रहे, लेकिन एक दिन हो तो भोगते भोगते माया उसका भोग ले लेगी, लेकिन भोग कभी खत्म होता नहीं है। एक्चुअली में वास्तव में कहो तो माया उसका भोग ले रही है, इंसान का भोग ले रही है, मनुष्य का भोग ले रही है, न कि इंसान माया का भोग ले रहा है। ये इंद्रिया जो है, आंख है, आंख को हम आंख के द्वारा हम देखने का कार्य करते, दृश्य दिखाई देता है। एक दिन देखो, देखते देखते आंखों में कमजोरी आ जाएगी, लेकिन दृश्य तो वो ही रहता है। दृश्य के अंदर तो कभी कोई प्रकार की कमी आती नहीं है, मतलब हमारे गुण इंद्रिय कमजोर पड़ जाएंगे, संसार तो वो का वो ही रहेगा। ये भी सही, शब्द स्पर्श रूप रस ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। इसीलिए श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगी ख्वार। क्या परम धाम के सुख को, धनी के सुख को छोड़ करके हमेशा इसी संसार के अंदर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्या जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, कभी धाम में नहीं उठोगे। और जब उठोगे तब क्या होगा, किस तरह से धाम धनी के आगे सिर ऊंचा कर पाओगे, बड़ी हंसी हो जाएगी। इसीलिए अभी भी समय है, सावधान हो जाओ। यह मुर्दार 14 तबक सो अब होत है नास, कछु शर्म न आई हक की तुम कहावत गिरो खास। यह 14 लोक जो ब्रह्मांड है, ये सारा ब्रह्मांड अक्षर भगवान की द्वारा उत्पन्न हुआ है। इत अक्षर को विनश्य मन 5 तत्व 14 भवन, यहाँ में माँ विष्णु मन मन ते त्रिगुणता ते तिरचर सब उत्पन्न। अक्षर भगवान की स्वप्न की ये सृष्टि, ये जो छिन में देखे पल में मिटावे, इसीलिए इसको नाशवंत कहा है। जैसे हमारा स्वप्न उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जैसे हम जागते हैं तो हमारा स्वप्न हमारी आंख में जाकर के समा जाता है, मिट जाता है, उसी तरह से अक्षर भगवान की नींद जब खुलेगी तो यह सारा स्वप्न भी उनकी आंख में जाकर के समा जाएगा। कछु शर्म न आई हक की, लेकिन आपको फिर भी धाम धनी की तरफ देखते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती है। तुम कहावत गिरो खास, तुम तो खासल खास गिरो हो, ब्रह्म सृष्टि हो, जिनकी चरण रस देवा ढूंढ रहे हैं। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब केते दिन जाओगे कछु घर की करो पहचान। इस मुर्दार के अंदर मतलब कि सपनावत संसार के अंदर अब बहुत जीवन जी लिया, काफी उम्र आपकी तो बीत चुकी है। ये सिर देखो, सिर पर के बाल देखो तो बाल भी अब तो सफेद हो चुके हैं। अब कब तक जियोगे, कितना जियोगे, कछु घर की करो पहचान। अब तो सुध लो धाम की, परम धाम की, तारतम ने बताए हुए मार्ग पर चलो। तुम में माया जीवसो ये ताबी न होए फर्क, श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए
तुम में और मायावी जीव में क्या कोई अंतर नहीं है? मायावी जीव जो होता है, उस मायावी जीव का तो जीवन ही माया है। कीचड़ के अंदर रहने वाला जो कीड़ा है, उसका घर ही कीचड़ है। एक मकड़ी जो है, तो मकड़ी अपनी जाल गुथती रहती है और गुत्ते को उसी जाली के अंदर जा करके फंस जाती है, लेकिन उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसका घर ही वही है। लेकिन तुम्हारा घर तो ये संसार नहीं है, ब्रह्म सृष्टि का घर ये स्वप्न नहीं है, अक्षर भगवान का चौदलोक ब्रह्मांड मृत्यु लोक नहीं है। हमारा घर तो वेद पार अक्षर अक्षर पार वतन 25 वर्ष परम नाम नीच घर हमारा श्री रंगमाल है। जिस रंगमाल के अंदर मूल मिला में बैठे हुए हम ये खेल देख रहे, तो वहां से हमारी सुरता खेल देख रही तो खेल में आए, तो यहाँ से अब हमारी सुरता फिर अपने पूर्ण स्वरूप को देखे, परम धाम को देखना चाहिए, धाम धनी के चरण कमल में लगना चाहिए, श्री धाम धनी की शिखर में तुम्हें तो गर्क होना चाहिए, हमेशा धनी के गुणगान गाना चाहिए, सेवा पूजा ज्ञान चितवन आदि करना चाहिए। उसके बदले में आप गर्क कहाँ, माया के अंदर हुए दिन भर किसका चिंतन करते हो, कितने घंटे माया का चिंतन करते हो और कितने घंटे धाम धनी का चिंतन करके विचार करके देखो। सो होए न आवत तुमको न चर्चा चितवन, न साथ मिलावा सयन, न दिल को किया रोशन। कभी भी आपको वही मतलब की खुशबू नहीं आई, परम धाम के अंदर का जो प्रेम है, उस प्रेम की खुशबू कभी भी नहीं आई। कभी तो न कभी चर्चा किया, न चितवनी की बैठ करके, न सुंदर साथ का मिलावा किया, मूल मिलावा को यहाँ बनाया, न दिल को रोशन किया, न स्वयं अपने ही दिल को रोशन कर पाए, मतलब कि अपने ही दिल में जब तारतम का प्रकाश नहीं हुआ, रोशनी नहीं हुई, स्वयं ही जागृत नहीं हो पाए, तो दूसरे को कैसे जगाओगे। हे कंसरा, अब समय है, अभी भी समय है, जागो। ये वचन सुन की रोइया भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु ना हुआ, करे धिक्कार आप को तब। श्री जी के वचन सुन करके जयराम कंसरा ने स्वयं अपनी भूल कबूल कर ली। आज हम होते, अगर हमें कोई अपनी भूल बताए, अवगुण बताए, क्योंकि अपने अवगुण तो दिखाई नहीं देते, अगर सुधरना है, अगर कोई हमारी बहुत प्रशंसा करता है, मान देता है, सम्मान देता है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। वो हमारा मित्र हो सकता है मात्र, लेकिन कोई हमारी गलती बताता है, अवगुण दिखाता है, हमारी निंदा करता है, तो समझ लो वो तो हमारा परम मित्र है। लेकिन हमें अगर कोई कुछ कहेगा तो हमें समझ में नहीं आता है, अपनी भूल उल्टा हमें लगता है कि ये तो हमारे दुश्मन है, हम और चिढ़ जाएंगे, फिर गुस्सा करने लगेंगे। अपनी भूल कभी भी इंसान स्वीकार नहीं करता है, जबकि यहाँ जयराम कंसरा ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, धाम धनी के आगे, और अपनी भूल का प्रायश्चित हो जाना, वही अपने पाप को धोना, वही है दूसरी सीढ़ी पार करना। तो यहाँ जयराम कंसरा खुद रोने लगा, वास्तव में प्रायश्चित के आंसू उनकी आंख से निकल गए, आंसू की धारा बह रही नेत्रों से, और धाम धनी के चरण पकड़ लिया और भूल कबूल करते हुए कहा कि आपने एक एक वचन सत्य कहा है, आपने जैसा कहा वैसी ही मेरी हालत है, धिक्कार है मुझे। दिक दिक पड़ो मारी पांचों इंद्री, दिक दिक पड़ो मारी मन बुद्ध, श्री धाम धनी मुखी करी संसार सुख तो सने। धिक्कार है कि आज दिन तक धाम की आत्मा होकर के मैंने धाम धनी को छोड़ करके माया से प्रेम किया। यहाँ जयराम कंसरा को जातीय स्मरण करा रहे। जातीय स्मरण मतलब कि अपने मूल स्वरूप की पहचान, मैं को कहां से आया, कहां मेरो घर था, पहले उनको आपको पीछे करो मौसम पहचान, देखो अपने अर्श को याद करो निशान। यह जातीय स्मरण है। तो यह जयराम कंसरा को मात्र जातीय स्मरण नहीं करा रहे हैं, यह हर प्रसंग, ये बीतक हमारी है तो हर प्रसंग हमारे लिए है। या जयराम कंसरा को निमित्त बना करके हम सभी सुंदर साथ को जातीय स्मरण करा रहे, जो माया के अंदर गणक हो गए, लिप्त हो गए, धाम धनी को भूल करके, उनके चिंतन को छोड़ करके, चितवनी को छोड़ करके, जो हमेशा माया का ही चिंतन करता रहता है, उन सबको यहाँ सचेत कर रहे, जागृत कर रहे, जातीय स्मरण करा रहे धाम धनी। श्री प्रकाश ग्रंथ कहो
चाहे गुजराती प्रकाशसी का तो अनुवाद है हिंदुस्तानी प्रकाशक। तो सिर्फ प्रकाश ग्रंथ कहो तो पूरा ये दीप मंदिर जयराम कंसरा भाई को निमित्त बना करके हम सुंदर साथ को जो समझा रहे ना, वो सारी बात प्रकाश ग्रंथ के अंदर है। क्योंकि इस प्रकाश ग्रंथ की वाणी सदगुरु महाराज की ही पहचान कराती है। तभी प्रकाश ग्रंथ के अंदर कहा, तारे केहू होइते कहरे के लाभ लेओ होइते लहरे ले, तारतम कहे आर्या हजार बार कहू आरे हाँ। माया सुकर जे नारे ना फोकट फेरो मा खारे खा, धनी ने चरणे चारे जा एवो नहीं लागे तारे दा। एक बार नहीं तारतम हजारों वक्त हमें पुकार पुकार करके कह रहा है कि यही सत्य है, बाकी धाम धनी के अलावा सब कुछ मिथ्या है, स्वप्न है। इसलिए धनी के चरण को पकड़ो, कुल मिलावा को पकड़ो, उनका चिंतन करो, धनी के स्वरूप का चिंतन करो, चरण कमल का चिंतन करो। क्योंकि इस समय जो हमें अवसर मिला है, यह अवसर सेवा चिंतन का अवसर फिर बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। जो चुक्यो आने तारे ता तो कपाल में लाक्षे धारे का, संसार में नथी कई सारे सा श्री धाम धनी गुण गारेगा। यह अवसर अगर हम भूल गए ना तो बहुत पछताएंगे। इसीलिए संसार में कोई सार न इति सार संसार, संसार की यही व्याख्या है। जिसमें कोई सार नहीं है उसी का नाम है संसार। इसीलिए सत्य है मात्र एक धाम धनी। पोताना जीवने प्रेम तू पारे पा, मर चुके तारे चारे चा, तारा जीवने प्रेम तू पारे पा, जेम सो करे करे तूने पारे पा। पोताना पगले धारे था, अपने पगले पर जो आदि के कदम पर कदम चलना है, मौमीनों के कदम पर चलना है, जो सिद्धांत निजानंद सिद्धांत दिया है, तारतम ने जो राह बताई है, उस राह पर चलना है। अगर इस राह पर नहीं चल सके ना तो आग परे दिन कायर जो धाम की राह ना ले। ये तारतम हमें मिला है तो झगड़ने के लिए नहीं, ईर्ष्या निंदा करने के लिए नहीं, अपने पेट भरने के लिए हमें ये धर्म की जिम्मेदारी नहीं मिलती है। मात्र मान प्रतिष्ठा के लिए ये धर्म नहीं है। यह धर्म हमें धन धन करने के लिए मिला हुआ है। ये सिद्धांत, ये तारतम हमारे जीवन को धन धन कर देता है, सफल कर देता है। इसीलिए कहा, पोताना पगले थारे था, मोह के तारो चारे चा, तारा जीव ने प्रेम तुम बारे पा, जेम सो कोई कहे तूने वारे वाह। अपने जीव को परम धाम का प्रेम, श्री राजी महाराज के प्रेम रूपी अमृत को पिला दो, जिससे कि माया रूपी विष जो हमारे नक से चढ़ा हुआ है ना, वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। और उस प्रेम से ही हम दुनिया को देखें प्रेम भरी नजर से। हमारी बोली में भी प्रेम हो, आचरण में भी प्रेम हो, व्यवहार में भी प्रेम हो, हमारे जीवन में प्रेम ही प्रेम हो, जिससे सब कोई हमारे जीवन को, हमारे रहने को देख करके कहे। हमें स्वयं अपने मुख से अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोह। स्वयं डायमंड जो होता है वो अपनी कीमत अपने मुख से नहीं कहता है। उसी तरह से इंसान स्वयं अपनी पहचान अपने कर्म से देता है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि अपनी पहचान अपने कर्म से देते। हम स्वयं परमहंस की पदवी लेने से हम परमहंस नहीं बन जाएंगे, लेकिन परमहंस हमें दुनिया कहेगी रहने से, आत्मसाध करने से। आज राम रतन दास महाराज जी कहो, फिर चरणदास महाराज जी कहो, या गोपाल मणि महाराज जी कहो, या बाबा दयानंद साहेब कहो, जो भी परमहंस हुए हैं, तो उन्होंने अपने आप को परमहंस नहीं कहा। उनकी रहनी, उनका जीवन, उन्होंने जो जीवन के अंदर प्राप्त किया, स्वयं अपने आप को मिटा दिया, खत्म दिया, अपने आप को छोड़ दिया, मात्र वही रहा। तब तो फिर ब्रह्म और ब्रह्म आत्मा में जरा नहीं तफावत, फिर कोई अंतर ही नहीं रहा। रूप का मिलन तो स्वयं धनी से प्रियतम से हो गया, लेकिन धाम धनी ने फिर उस रूप को इस संसार के अंदर ऐसी शोभा दे दी कि परमहंस के रूप में वो अमर हो गए। तो यहाँ जयराम कंसरा को निमित्त बना करके सभी सुंदर साथ को जातीय स्मरण करा रहे। प्रकाश ग्रंथ के अंदर हर प्रकरण के अंदर देखो क्या समझा है। दूध पानी का बिछोना, फिर चीटी कुंजर को बैठी निगल। अब कुंजर कितना बड़ा होता है, चीटी कितनी छोटी सी होती है। कुंजर यानी हाथी,
चींटी एक छोटी सी सूक्ष्म जीव है, तो क्या चींटी कभी भी हाथी को निगल सकती है? लेकिन चींटी माया है, हाथी हमारी आत्मा है। लेकिन हमारी आत्मा के अंदर कितनी ताकत है हाथी के समान, फिर भी एक चींटी रूप माया ने इसको निगल लिया है, अपने गुलाम बना दिया, परवश बना दिया। तभी प्रकाश ग्रंथ की वाणी कहती है कि चींटी कुंजर को बैठी निगल। सूत काटने का दृष्टांत दिया वहां कि हम यहाँ सूत काटने के लिए आए और सूत काटने के बदले में क्या करने लगे हैं। तो इसीलिए हमें सूत काटना, इश्क रूपी सूत, भक्ति रूपी सूत इस दुनियादारी के अंदर पड़ना नहीं है। हमको भी न माया बिने याद न आया धाम, हम भूले तहकीक आड़े माया के नाम। सूत काटने के लिए आए, लेकिन फिर हमारा जीव का स्वभाव माया भी आवरण, अंधकार, अज्ञानता, उसके लिए फिर हमें इच्छा ही नहीं होती है सूत काटने की। माया इतना प्रलोभन दिखाती है और माया इस तरह से आकर्षित करती है, फिर हमारे आलस्यपन, हमारे अंदर के विकार कि पोटली खोलने की भी इच्छा नहीं होती है। किसी की कहो तो पोटली की तकिया बना करके सो जाते हैं, पूरा समय उसी में पसार हो जाता है। कोई तो एक सखी न खुद सूत काटती न दूसरे को भी काटने देती है, और कोई काटती है तो कितना मोटा मोटा सूत काटती है, जल्दी जल्दी हो जाए। हम पाठ पढ़ते हैं, मतलब कि पारायण करते हैं, तो फिर कभी कभी कितना स्पीड में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूरा करना है। अरे हम तो 1 घंटे में 1000 चौपाई पढ़ सकते, 1200 चौपाई पढ़ सकते, 1500 चौपाई पढ़ सकते। पहले 7 दिन में साप्ताहिक पाठ होते थे, और 7 दिन में भी वाणी को पूरा करना साप्ताहिक पाठ के रूप में पूरा दिन समय दो, तब जाकर के, क्योंकि 1 घंटे में 400-500 चौपाई से ज्यादा आराम से पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन आज 4 दिन में भी पूरी वाणी कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो मोटा मोटा सूत काटना है, जल्दी जल्दी सूत काटना है। तो कोई बारीक बारीक भी काटता है, बारीक में बारीक भी काटने वाले हैं, पूरी तरह से ईमानदारी के साथ तारतम के सिद्धांत के अनुकूल। और इंद्रावती जी तो 1.25 सेर सूत काट रही थी। तो यहाँ जयराम कंसरा जी कहते हैं, सचमुच इस माया के अंदर कहो तो मुझे कभी धामधनी की याद ही नहीं आई। जैसे सदगुरु महाराज ने कहा था न हरिदास जी को, क्या माता पिता की कभी याद नहीं आई? चिट्ठी लिखी, समाचार दिया, मुझे कभी याद ही नहीं आई घर की, माता पिता की, कैसे चिट्ठी दी? उसी तरह से यहाँ जयराम कंसरा कहते हैं कि मुझे तो माया के अंदर इतना मैं मग्न हो चुका था कि धामधनी की कभी भी मुझे याद नहीं आई। मैं निश्चिंत माया के काम को लेकर के बैठा और उसमें धामधनी को भूल गया। ये जयराम कंसरा जिनकी पराक्रम का नाम कहो, परम धाम की करुणा सखी है, और उनका दिल भी करुणामय है। लेकिन माया ने ऐसा इनका दिल बना दिया था, लेकिन जैसी धनी ने टकोर कर दी तारतम की, कि तुरंत वो करुणा सखी की करुणा जागृत हो गई, प्रेम बन करके आ गया। अब मेहर देखी श्री राज को, जो भेज दी आपको, हमारी तरफ देखिया हम तो डूबे संसार। कैसी नजर हो गई करुणा सखी की कि मेरे ऊपर धामधनी की कितनी मेहर हो गई, कृपा हो गई। क्योंकि मैं तो कर्म किया थे, नीचे पर तो नहीं रखी समय, मैं तो भूल करके बैठा था। मैं बुलाने के लिए नहीं गया, न मैंने आमंत्रित किया श्री जी कि आप आओ मेरे घर में सत्संग करो, चर्चा करो, मुझे जाति स्मरण कराओ। स्वयं श्री जी आए तो श्री राज जी की मेरे ऊपर कितनी मेहर हो गई। अच्छा हुआ आप आए और मुझे समझाया, जागृत किया, नहीं तो मैं तो पूरी तरह से माया में, संसार में डूब चुका था। जमपुरी के मार्ग को लेकर के बैठा था, आपने आकर के मुझे इस मार्ग से बचा लिया, नहीं तो गोता खेलते हुए मरे पट सुपेरे पानी। मैं तो इस संसार के अंदर डूबता है था, मरता है था। इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, सब आगे चलने लगे, जो धनी पकड़े हाथ। अब इस तरह से यहाँ दीप बंदर के अंदर जयराम कंसरा के घर चर्चा कथा होने लगी। विक्रम संवत 1722 के अंदर आए थे दीप बंदर में, और यहाँ अब चर्चा हो रही। पहले तो घर परिवार ही है चर्चा के अंदर सुनने वाले,
लेकिन फिर तो सभी आने लगेंगे चर्चा सुनने के लिए, और यहाँ तो वही आ सकता है जाको धनी पकड़े हाथ। चाहे जीव हो, चाहे ईश्वरी हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, जिन पर धनी की नजर पड़ेगी, जो पात्र होंगे वही यहाँ स्वयं आएंगे चर्चा सुनने के लिए। प्रसाद सबों ने लेके करी पोड़ने की अरज, हम न आए पोड़ने हमारी तो और गरज। सत्संग हुआ, चर्चा हुई, उसके बाद रसोई तैयार हुई। उनकी धर्म पत्नी का नाम भी था रत्नाबाई। तो यहाँ रसोई तैयार करके अब भोजन करवाते हैं, भोग आरोगाते हैं, और फिर कंसरा भाई विनंती करते, अर्जी करते श्री जी को, आप इतनी दूर से आए, फिर इतनी चर्चा भी की, तो थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। जयराम कंसरा कहते हैं, तू तो सोया सोया, मैं तुझे जगाने के लिए आया, तो मुझे भी सोना रहा है, न मैं सोऊंगा न तुझे सोने दूंगा। हम नहीं आए पूर्णे, हमारी तो और गरज है। मियाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी गरज, मेरा स्वाद, मेरा मतलब और ही कुछ है। क्या है? मुझे तो धाम के अनमोल मोती को मोल करवाना चाहिए, वो अनमोल मोती चाहिए। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इन काज, तुम छोड़ो मरदार को याद करो श्री राज। यह मेरी गरज है, जो मेरे सुंदर साथ माया के अंदर फंस चुके हैं ना, उनको माया से खबरदार करना, माया से बाहर निकालना, माया की गुलामी से उनको मुक्त करना। तुम छोड़ो मरदार को, अब इस नश्वर संसार को अपनी जर्जर से छोड़ दो और याद करो श्री राज। छोड़ देने का मतलब कि मर नहीं जाना है, जिंदा ही अपने आप को मारना, मतलब अपनी मैं को, संसार की मैं को खत्म कर दो। जिस दिन संसार की मैं खत्म हो गई, समझ लो हम मर चुके हैं। तो संसार की मैं को खत्म करके धनी को याद करो, श्री राज जी को याद करो। फिर बैठे चर्चा करने ब्रज का जो वर्णन, देखो पगले आपने क्यों कर भरे संयन। फिर चर्चा करने के लिए बैठे, और अब ब्रज लीला से चर्चा की शुरुआत हो रही है। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावत हो जाए। एड़े पगले चाल जो पगला प्रमाण सुंदर साध चीज कहते ही आए थे सदगुरु महाराज जी। तो रास ग्रंथ के अंदर भी तारतम ने यही बात समझाई, यही पगला पकड़ाया कि ब्रज के अंदर देखो पगला भरने वाले प्रेम रूपी पगला, जिस पगले से हमने इस संसार को लात मार दी थी और काल माया के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गए थे। तो हमने माँ कैसे पगले भरे थे, कैसा प्रेम किया था, अपने धन से कैसे निस्बत पता नहीं थी फिर भी निभाई थी। तो यहाँ तो हमें पता भी है निस्बत, तो हमें कैसा पगला भरना चाहिए, कैसा प्रेम करना चाहिए। कोई न लगता तुमको इन माया का नेम, रहो सदा छठे जोश में, आठों जाम इन प्रेम। महाब्रज मंडल के अंदर तो माया की कोई भी नियम हमें लागू नहीं पड़ता था, कोई मर्यादा हमें आड़ी नहीं आती थी। सदा अष्टपर दिन 64 घड़ी हम श्री कृष्ण के प्रेम में ही छपे रहते थे। ये माया चलती बलवंती, तो यही माया भी संसार वहां भी तो था, वही वहां जो हवा पानी था वही तो हवा पानी यहाँ है। लेकिन फिर भी यहाँ उस तरह से प्रेम रूपी जोश में क्यों काम नहीं कर सकते, क्यों हमारे अंदर प्रेम का जोश नहीं आता है, क्यों वो इश्क नहीं आता है। तुम देखो वो घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज, हम खड़े कौन भव में, हम आए थे कौन काज। हे कंसरा तुम देखो वो घर अपना, अपना जो वास्तविक यह घर हमने जो मिट्टी का पत्थर का जो भी बनाया हुआ है ना, यहाँ की कमाई से यह घर तो यहाँ ही रह जाएगा। हमारा आत्म का परात्म का जो मूल घर है, उस मूल घर, जिस घर को स्वयं सदगुरु महाराज ने बताया, उस घर को देखो, याद करो। और फिर हम कैसी भौम में, कैसे लोग के अंदर, कैसे संसार के अंदर खड़े हैं और यहाँ किस लिए आए, वह भी देखो, याद करो। श्री धाम तणा साथ सांभळो, हूँ तो कहूँ छू लागी ने पाय, जेरे मनोरथ कीधा आपणे ते पूर्ण एनी पेड़े थाय। हे सुंदर साधक, मैं आपके चरण पकड़ करके विनंती कर रही हूँ, अर्जी कर रही हूँ। देखो ब्रज मंडल के अंदर हमने किस तरह से जो जो इच्छा की थी, सभी इच्छा के हमारे मनोरथ को बालाजी ने किस तरह से पूरा कर दिया था। और जब जब आपत्ति आई, कोई भी असुर आया ब्रज मंडल के अंदर, तो हमारी किस तरह से रक्षा भी की थी। तो यहाँ भी जारे तनी धनवट करे, त्यारे बलवेरी ना हरे, बलि गया काम सराय चढ़े, मन जित व्याकार सरे। और ब्रज मंडल के अंदर काम कितना था,
काम करता ती घणो पण खिण न छोड़ो नेहा। फिर भी हमारी चित्तवृत्ति हमेशा प्रेम भरी नजर, प्रेम जो है ना वो प्रेम रूपी सुरता तो श्री कृष्ण के अंदर ही लगी रहती थी। तो यहाँ भी हमें व्यापार करना पड़े, बिजनेस करना पड़े या जिम्मेदारी घर की निभानी पड़े या घर का काम, हम चाहे कोई भी काम अगर श्री राज जी की सेवा के भाव से, मैं तो मात्र खेल देखने के लिए आई हूँ, जिस समय जो मुझे रोल मिलता है रोल मुझे निभाना है और बाकी जो कराते वो सारी मेरी सेवा है। तो हर काम को हम, हर कार्य को अगर सेवा के रूप से लेंगे और करेंगे तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे संसार के द्वारा। तो वहाँ उठता बैठता वालों, उठता बेसता रमता वालों चित्त थी अलगो न थाय, જ્યારે વન પધારતા ત્યારે ખીણ વર્ષા સો थाय। वहाँ तो कोई भी काम करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, मात्र एक ही दिखाई देता है, कृष्ण ही कृष्ण। और वही कृष्ण जब कन्हैया हमारे बालाजी 8वें 10वें दिन जब वन में जाते थे बछड़े को लेकर के चराने के लिए, पता है कि अभी शाम को तो वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर भी नजर वही रास्ते पर रहती थी जिस रास्ते से वापस आना है। और देखते देखते नैनों से नीर चरत, आंखों में पानी आ जाता था, एक एक पल कहो तो हमारा वर्षों के समान निकल जाता था। और जब भी तो यहाँ भी तो यही बात कही ना, खाते पीते उठते बैठते सुपन सोद जागृत, दम न छोड़े मासूम को जाके असल अपनी समादा। तो यही बात तो हमें तारतम्य बता रहा है कि जाति ब्रह्मांड के अंदर भी हमें इसी तरह से रहना है, जीना है, इस जीवन को धन्य धन्य बनाना है। माँ महो माहे वातच करता, महो माहे विचारच करता, वातच करता यह आत्म सब एक दिसे जीविते दिसे देहा। अगर हम मिलते हैं तो भी कन्हैया की बातें होती है, प्रेम की बातें होती है। जैसे परम धाम के अंदर सैया बैठी जुदी जुदी टोली, जब जुदी जुदी टोली में सखिया बैठी है 3 से 6 बजे की लीला नहीं, उसके पहले 12 से 3, और 12 से 3 में जब नीले पीले मंदिर में श्री राज ठाकुरानी जी शयन कर रहे हैं तो उस समय सखिया अलग अलग स्थान पर जाकर के बैठी है परम धाम के अंदर, कोई जरूखा में, कोई लाल चबूतरा में, कोई चांदनी चौक में, कोई वनों के अंदर, कोई चांदनी के ऊपर। तो बैठ करके क्या कर रही है, अपनी टोली में बालाजी की तो बात करें, प्रेम का अरस परस प्रदान हो रहा है। तो यही था ब्रजमंडल के अंदर प्रेम का प्रदान अरस परस होता था, लेकिन यहाँ हम भूल गए, वो प्रेम का परस्पर आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। ये पगला सर्वे आपना तब जानी सकोगे जाना, ये कंसरा ये सुंदर साजी, ये पगला करने वाले अन्य कोई नहीं थे, वो हम ही थे। ब्रज के अंदर की गोपी भी हम ही थे। एणे पगले आपन चालिए कर पगला प्रमाण सुंदर साजी, पहले फिर आपन जीवन सया तमे चिताणी रंग माण सुंदर साथ जी। उस पगले को भूलो नहीं, याद करो। इसीलिए विशेष रास और प्रकाश पकड़ाया हुआ है, क्योंकि रास हमें वो प्रेम दिखाता है, सिखाता है, पकड़ाता है, और प्रकाश हमें धाम धनी की पहचान कराता है। तो फिर आए जब रास में किया गोपत बज संसार, फिर किस तरह से हम रास मंडल के अंदर पहुंचे थे, और जब बंसी बजाई थी तो कैसे हमने इस काल माया के ब्रह्मांड को तो गोपत बज की तरह बना दिया था, और तुरंत ही छोड़ करके जैसे जिस हालत में थी, जिस अवस्था में थी, और निकल गए थे। रोक दिया तो शरीर छोड़ के भी निकल गए थे। लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, कुल मर्यादा, सभी मर्यादा, तीनों मर्यादा का 3-3 टुक करके नवदा भक्ति को छोड़ करके परद सदा प्रेम लक्षणा भक्ति में निकल गए थे। और फिर जिस तरह से योग माया का नया श्रृंगार किया था, एक नख कणी जो जोत तमे जोरे तेमा कई ने सृजे नंबार, ये शोभा केव करी वर्णोरेश सखियो मारो शब्द न पहुंचे क्या है। योग माया नो दे धरी श्री श्यामा जी थया तैयार। और कैसे फिर बालाजी के पास पहुंचे तो बालाजी ने उथला वचन कहा था, और वो सुन करके हमारी क्या हालत हुई थी, और क्यों कहा था याद कर कंसरा हे करुणा सखी। और फिर कैसे वृंदावन की शोभा दिखाई, हमारे दुख को दूर किया, फिर यमुना जल का पान कराया, फल फूल खिलाए, फिर हमें फिर रास की रामतों के द्वारा भरपूर आनंद दिया था।
और फिर पुनः किस तरह से अंतर ध्यान हो गए थे, जब जो श्री योग खींच कर तब चित चौक भई अक्षर कौन बन कौन सख्या कौन हम यो चौक की तेरी आत्मा। तो जिस समय अंतर ध्यान हो गए थे बालाजी, उस समय हमारी क्या हालत हुई थी, हम कैसे मुर्दा समान बन गए थे। लेकिन फिर भी हमारे पिया के मिलन की एक आस थी, जिस आस ने हमारे शरीर को छूटने नहीं दिया। तो वो आस, वो प्रेम, वो तड़प, वो फिर वो सब कुछ कहाँ चला गया, यहाँ किस तरह से माया ने छीन लिया। देखो फिर मूल स्वरूप ने देखा, जब मूल स्वरूप ने देखा था कि हाँ ये दोनों ही अक्षर भगवान की बुद्धि जिसने मांगा था, अक्षरादित के मॉल में प्रेम शक बर्तन सो सुख अक्षर को नहीं करा था। लेकिन उनको भी कोई शुद्ध नहीं कि वो किस लीला को देख रहे, किस प्रेम का पान कर रहे, न सख्यो कोई शुद्ध है। तभी अंतर ध्यान हुए थे बालाजी। और फिर हमने अनुकरण लीला करके कैसे श्री राज जी को प्रकट कर दिया था, फिर पुनः नए रूप में नए श्रृंगार में फिर आकर के किस तरह से हमारे मनोरथ पूर्ण किया था बालाजी ने, फिर किस तरह से भजनानंद लीला हुई थी वो याद करो। और भजनानंद लीला के बाद जमुना जी की रामत भी हुई थी, जल क्रीड़ा की रामत भी हुई थी। अनिहारे जिलन रंग सुहावना रे पापड़ जिल सुवाला जी ने साथ रामत रमी सो आया का गुरु रंग रास। रास खेलने के बाद फिर जिला के वस्त्र पहन करके जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा के लिए प्रवेश किया था। बागा अवतारी काठी मुख्या वस्त्र पहना कई जिलन सके एक विजय ने आनंद मा जल माहे लागी ठेलाना। और फिर जल क्रीड़ा का आनंद लिया। जल क्रीड़ा का आनंद लेने के बाद चार सखी ने श्री राज जी का श्रृंगार किया, चार सखी ने श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार किया। फिर परसे में वस्त्र साधना लावा समय उतार्या जी श्री राज बैठा दे ऊपर प्रेम तो तमे जूझो एम जल क्रीड़ा करी पछी नाया देवी जी घना रस लीला रंग चोलता वाले ज्ञाने विरसी। जिलना करके फिर बैठे आरोग ने जब फिर ताप याद आया इत सवाल की है तब। फिर फरतन फिर बाजो के रंग बाकी पर वाली काबी पगड़ी जे कांगरी जाने रही निहाली। किस तरह से जमुना जी के तट पर पंगत बैठ गई थी, एक एक चौकी के ऊपर चार चार जने बैठे थे आरोपने के लिए। एक तरफ से राज तो दूसरी तरफ से ठाकुरानी जी, एक तरफ आस बाई सकी तो दूसरी तरफ से सुंदर बाई सकी। और श्री इंद्रावती जी सो सखी के साथ विरस रही थी। फिर स्वयं जब इंद्रावती जी आते बालाजी के पास विरसने के लिए, तो बालाजी ने उनको मुख में बोलिया दे दिया था, किस तरह से खिलाया था इंद्रावती जी को। फिर स्वयं इंद्रावती जी और सो सखी जब बैठते आरोपने के लिए, तो बालाजी स्वयं उनको विरस रहे हैं। तो भोजन की लीला होने के बाद फिर वार्तालाप हुआ था, प्रेम संवाद हुआ था, मतलब कि प्रेम से बातचीत करते थे। फिर ऐसा मत समझना कि दूसरा प्रेम संवाद कहाँ से आ गया। दुख सुख की बातें करने के लिए बैठे। फिर अंतिम में हमने कैसे अर्जी की थी कि हमें वाले या इटलू मांगो के करगा नंदी की जिया हमने मेरा नहीं चालो के घर चलिए। तब वालो तेरी चाल्या संसाद, तभी बालाजी ने हमें अपने मूल स्वरूप में परम धाम के अंदर, मूल मिलावा के अंदर, पराक्रम के अंदर पहुंचा दिया था। अजीव मनोरथ कहे क्यों कहेगी रुहे विख्यात, क्यों कर राजे देखिया तुम्हारे की बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम धाम के अंदर फरामोशी हटी नहीं, लेकिन फिर भी किस तरह से बालाजी ने हमारी इच्छा को जान लिया। मतलब कि हमारे जो मनोरथ है, हमने जो खेल मांगा था असज्जन दुख रूपी खेल, तो हमारी वो इच्छा दुख रूपी खेल देखने की इच्छा अभी भी पूरी हुई नहीं है। तो बालाजी ने स्वयं विचार किया, अगर हमें जाग जाएगी तो जागृत होने के बाद फिर मेरे से संवाद करेगी कि आपने तो बालाजी कहा था ऐसी माया है, माया आपको ऐसा ऐसा कर देगी, लेकिन माया तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। इसीलिए फरामोशी हटाई नहीं। और तीस वास्ते तुरंत ही तीसरा ये युग जो है प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड, ये रचना किया। तीस वास्ते नींद तीसरा रचिया तुम कारण, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे तुम हो खास संज्ञान।
तो खास खास ब्रह्म सृष्टि के लिए फिर अक्षर भगवान के द्वारा ये प्रतिबिंब काल माया ब्रह्मांड की रचना हुई। फिर से पहले मोहम्मद साहेब आए, साक्षी रखी, और उसके बाद साल 9 से 9 मास हुए वसल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे, तब फिर ब्रह्म सृष्टि का भी आगमन अपनी श्यामा महारानी के साथ इस खेल के अंदर हुआ, जहाँ त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, जहाँ ये त्रिगुण त्रिदेवा के द्वारा उत्पन्न हुई ये सृष्टि जो है 84 लाख योनि, ये स्वयं ब्रह्म सृष्टि के लिए ही तो उनको खेल देखने की इच्छा थी, उस इच्छा को पूरी करने के लिए ही तो इनका सर्जन हुआ है। नित चर्चा इन बात की होवे दीप बंदर में, बड़ा शोर पड़ा सर में आवत सब सुनने। इस तरह से कहो तो नित्य प्रति रोज चर्चा होने लगी जयराम कंसरा के घर दीप बंदर के अंदर। अब यहाँ जयराम कंसरा के वहां तो चर्चा मंडल जो शुरू हुआ, लोग आने लगे, एक कान से दूसरे कान बात फैलने लगी, आने वाले भी हुई है, चाको धनी पकड़े हाथ, तो तीनों प्रकार की सृष्टि जो है आने लगी, क्योंकि चर्चा का शोर जो है पड़गा जो हो चारों तरफ दीप बंदर के अंदर फैल गया। लेकिन तीनों प्रकार की सृष्टि आ रही है तो अपने अपने पात्र के मुताबिक, क्योंकि हम चाहे नदी के अंदर भी जाए पानी भरने के लिए तो हम जितना सा पात्र लेकर के जाएंगे ना उतना ही पानी लेकर के आएंगे। तो यह भी कहो एक ज्ञान रूपी गंगा है और प्रेम रूपी जमुना और तारतम रूपी प्रेम की अमृत की बरसात हो रही है। अगर इस अमृत को पीना है तो जितना हम पात्र लेकर के जाएंगे या बैठेंगे उतना ही हम इसका पानी या अमृत को हम पी सकते हैं। तो यहाँ तीनों प्रकार की सृष्टि आती है और अपने अपने नसीब के मुताबिक, अंकुर के मुताबिक कहो तो वो भी नफा प्राप्त करती है। परंतु कितनी निस्बती आत्मा जो है वो सखियों परम धाम की आत्मा भी यहाँ आई, धर्म के अंदर शामिल हुई। अब जिद किया जाल ने बड़ा जो किया शोर, हाथ पांव अपने पटके कछु न चला चोर। जहाँ धर्म की प्रगति होगी तो वहां निंदा करने वाले भी, ईर्ष्या करने वाले भी जरूर निकलेंगे। और जो भी धर्म करते हो लेकिन धर्म के अंदर ईर्ष्या कर रहे हैं कि नहीं मैं करूं वही धर्म है और सामने वाला करे वो तो मेरे से सहन नहीं होगा, तो ये ईर्ष्या करने वाले, धर्म के विरुद्ध चलने वाले, निंदा करने वाले, यही तो है दज्जाल का स्वभाव। तो यहाँ श्री जी उनकी चर्चा का पड़गा पड़ रहा था चारों तरफ दीप बंदर के अंदर, और चर्चा मंडान तो बढ़ते बढ़ते बढ़ता ही चला गया। इतनी चर्चा मंडान बढ़ गई कि अन्य का चर्चा मंडान खाली हो गया। अन्य जितने भी कथाकार थे उनके सभी श्रोता यहाँ आकर के चर्चा में बैठ जाते, और फिर जो आया 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 सो आया, फिर जाने का तो नाम ही नहीं लेता है। तो सभी कथाकार भी दूषण रूप बन गए थे, कलयुग के रूप बन गए थे। जो धर्म का विरोध करने वाले हैं वही तो कलयुग का स्वरूप है। लेकिन उनका कुछ भी चोर जब चलता नहीं है तो वो स्वयं ही अपने हाथ पांव पटकने लगते हैं, मतलब कि स्वयं ही अपने आप को पछताते हैं, काला मुख लेकर के घर में बैठना पड़ता है। तो यहाँ जो कथाकार जो दुश्मन को बन गए थे, क्योंकि उनकी सारे श्रोता श्री जी के पास उनके शिष्य बन चुके थे और वहीं चर्चा सुनने जाते थे, तब इनको तो यह सहन नहीं हुआ। तो इन सभी कथाकारों ने मिल करके एक चुगलखोर खड़ा कर दिया। चुगलखोर को कहा कि देखो आपको मात्र राज दरबार में जाकर के इतना ही कहना है कि हमारे राज्य के अंदर एक नए संत महात्मा जी आए हैं और वो सभी देवी देवताओं की खंडनी करते हैं चर्चा के अंदर, और फिरंगी का राज्य है ना, तो इसीलिए विशेष चुगलखोर से कहा कि जो ईसाई धर्म है उससे तो हाथ धोकर के पीछे पड़ गए, बहुत ही निंदा कर रहे ईसाई धर्म की। जो इतना तू काम कर देगा तो हम तुझे 1000 रुपये देंगे। वो चुगलखोर भी मान गए। अभी यहाँ तो लीला हो रही है दीप बंदर के अंदर जयराम कंसरा के घर, और चुगलखोर मौका देख रहा है कि एक दिन में जाओ और जाकर के दरबार के अंदर चुगली कर दो। तो एक दिन वो सुबह सुबह ही सोचता है कि आज मैं चलता हूँ। तो सुबह ही उठ करके निकला अपने घर से राज दरबार की तरफ जाने के लिए। अब जैसे ही वो राज दरबार की तरफ पहुंचा तो उतने में से उसने देखा कि सुबह सुबह इस समय भी
राज दरबार में से भी कोई कपात्री वेश में एक शख्स आते हुए नजर आए दर्शन। तो उस शख्स ने पूछा, तब उन शख्स ने कहा, तुम कहाँ जात कौन काव, आइए उतावले दरबार में इन बेला इस। तो उन स्वरूप ने पूछा चुगलखोर से, क्या आप इस समय दरबार की तरफ जा रहे हो, दरबार के अंदर जा रहे हो, तो क्या किस लिए जा रहे हो, क्या काम है आपको? और बड़ी आपकी चाल ढाल जो है वो भी बड़ी विचित्र है, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए जाना और किसी की चुगली करने के लिए तो आगे पीछे भी देखना पड़ता है, दरवाजा बंद करना पड़ता है, कोई सुन ना ले। तो अभी उसकी चाल भी थोड़ी विचित्र थी। तो पूछा कि आप इस तरह से ऐसी चाल में, वो भी दरबार में सुबह सुबह, क्यों, किस लिए जा रहे हैं? उस चुगलखोर ने कहा, कोई नया साधु आया इधर, सो निंदत सब देवों की, ताकि चुगली हो जात तित्त। कोई नया साधु महात्मा जी आए हैं हमारे राज्य के अंदर, वो देवताओं की निंदा करते हैं, उनकी चुगली करने के लिए मैं जाता हूँ चित्तराज दरबार के अंदर। तो उन शख्स ने कहा चुगलखोर से, भाई क्या तूने अपने कानों से उनकी देवी देवताओं की निंदा करते हुए सुना है चर्चा के अंदर? कि नहीं, मैंने अपने कानों से नहीं सुना है, लेकिन दूसरे ने मुझे कहा है। तो देखो, एक तो रहे साधु महात्मा, फिर तुमने अपने कानों से उनको निंदा करते हुए सुना भी नहीं है। अगर वो सही होंगे, सत्य होंगे और तुम्हारी बात झूठी होगी तो फिर क्या होगा? वो महात्मा जी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये तो फिरंगी का राज्य है, यहाँ तो तुम चुगली करोगे तुरंत अमल होगा, और उनको पकड़ करके ले जाएंगे, नजर कैद में रखेंगे, और वो महात्मा सच्चे होंगे, सत्य होंगे, तो फिर तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम्हारे परिवार के ऊपर आपत्ति आएगी, तुम्हारा क्या होगा? भाई ये भी सोचा था। तो उस शख्स ने जब कहा तो चुगलखोर ने विचार किया, बात तो सत्य है, मैंने अपने कानों से सुना नहीं है, और यह बात झूठी होगी तो इसकी सजा, इसका पाप तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो फिर वो दरबार के अंदर जाने के बदले में वापस अपनी घर की तरफ फिरने लगा। वह सुनते ही पीछे फिरिया, यह कह के भया अलोप, फिर देखो तो उतना पावही, होई के गया गोप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे ही चुगलखोर पीछे फिरा घर की तरफ जाने के लिए, और फिर वापस दरबार की तरफ मुड़ करके देखता है, तो वह शख्स जिन्होंने कहा था वो तो अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए, क्योंकि यह तो स्वयं हुक्म का स्वरूप था। पात्री वेश में आकर के वो चुगलखोर को चुगली करने से अटका दिया, क्योंकि अब तो यहाँ श्री राज जी एक ही तरफ धाम धनी हुए हैं, पूरी तरह से माया को तिलांजलि दे करके धर्म की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर के अब यहाँ चल रहे सदगुरु महाराज के भविष्य को लेकर के। अब कोई आपत्ति, कोई भी कहो तो संकट आ नहीं सकता है, माया का कुछ भी जोर नहीं चल सकता है, कितने भी दज्जाल आ जाए लड़ने के लिए। तो यहाँ तो श्री जी साहिब जी चर्चा कर रही है, लेकिन जा रहे धनी दनवट करे त्यारे बलबेरी नहारे। अब यह दुश्मन तैयार हो गए, चुगलखोर भी चुगली करने के लिए जा रहा था, लेकिन जब धनी दनवट कर रहे तो दुश्मनों की ताकत तो हानि हो जाएगी। तो इसीलिए चुगलखोर का, उन दुश्मनों का, दज्जालों का कोई भी जोर चला नहीं। परंतु सुंदर साथ के अंदर यह बात फैल चुकी थी कि कोई चुगली करने के लिए जाने वाला है राज दरबार के अंदर, तो सुंदर साथ थोड़ा डरने लगे थे कि अगर सचमुच राज दरबार में चुगली हो गई और यह महात्मा जी को पकड़ने के लिए आ गए, तो फिर हम भी चर्चा में बैठे होंगे, तो हमें भी पकड़ करके ले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? तो डरने लगे थे सुंदर साथ, और डर के मारे कहो तो फिर चारों ओर भागने लगे। साथ में खलबल पड़ी, हुआ चुगल का डर, भागे चारों तरफों, खाड़ी गए उतर। खाड़ी गए उतर का मतलब है कि कोई कोई तो अपने शहर को, दीप बंदर को छोड़ करके दूसरे शहर में भी चले गए, अपने परिचित, अपने सगा संबंधी रिश्तेदार के वहां, ताकि चर्चा में आना न पड़े।
कोई शहर में छिप गए, कोई कहे हम न जावे उत, कोई कहे हम न सुने कहूँ न कहे तित। कोई तो अपने घर में ही बैठे लेकिन चर्चा में नहीं आते हैं। फिर कभी कभी रास्ता में बीच बाजार में मिल गए, एक दूसरे सुंदर साथ को पहचान लेते तो पूछते, अरे भाई अभी तो ये चर्चा का समय है, 2:30 बजे में चर्चा चलती होगी, आप चर्चा में नहीं गए, चर्चा नहीं सुनते? अरे कैसी चर्चा, कौन सी चर्चा, मैं तो कभी चर्चा में गया ही नहीं हूँ। इसी तरह से कहो तो दज्जाल ने, माया ने सबके ईमान रूपी हथियार को छीन लिया, सबके विश्वास को छीन लिया। परंतु ये तो नजर दज्जाल की दिखावे अजमाए इनर, खलबल पड़ी साथ में ठगे इत सैयना। या अच्छे से परीक्षा हुई सुंदर साथ के विशेष ब्रह्म सृष्टि विस्मृति आत्माओं की। और इन परीक्षा के अंदर ठगे गए, मतलब के हार गए, अच्छे से हासिल हुई मोमिनों की। क्योंकि फिर पता चला ये तो ऊपर का शोर था, कोई जुगल पर जुगली करने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है पकड़ने के लिए। तो फिर चर्चा के बिना भी रह नहीं सकते, क्योंकि ऐसी चर्चा तो कभी सुनने को मिली ही नहीं थी। तो फिर वापस आने लगे, और जैसे ही वापस आते थे तो सब एक दूसरे की नकल करने लगे, अपने ही मुख से कहो तो अपनी बातें बताने लगे, वितक सुनाने लगे। अरे भाई तू तो कहता था कि मैं तो कभी चर्चा में गया ही नहीं। एक कहता है कि नहीं नहीं, अरे मैं तो घर में ही बैठा था लेकिन डर के मारे आया नहीं। दूसरा कहता मैं तो खार ही गया उधर। सब अपनी अपनी बात सुनाने लगे। अब इस तरह से यहाँ दीप बंदर के अंदर चर्चा हो रही है। 2 साल हो चुके हैं दीप बंदर के अंदर लीला करते हुए। कई सुंदर साथ आई, चांदनी हुई, ब्रह्मेश्वरी जीव आए, लेकिन जिनके ऊपर धनी की नजर है उनकी तो आंख सदगुरु महाराज की। एक साकुंडल दूजी सकुमार, लेकिन न सकुमार दिखाई देती न साकुंडल सकी, क्योंकि मुझे दीप बंदर में राज थोड़ी न करना है। तो फिर विदाई मांगते हैं श्री जी, लेकिन कंसरा भाई तो रोने लगते, विदाई का नाम सुनते विदाई देने के लिए तैयार नहीं है। सुंदर साथ भी रजा देने के लिए तैयार नहीं है। अब रोते हुए छोड़ करके कैसे जाए? तो नीचे वाले श्री राज जी का जब जोर नहीं चला तो ऊपर वाले मूल स्वरूप श्री राज जी को सौंप देते हैं। तो जैसे ही सौंप दिया मूल स्वरूप को, तो तुरंत मूल स्वरूप ने काम कर दिया। फिर श्री राज जी लिया दिल में, क्यों यहाँ से पावे निकसन, साथ जुदा जुदा काढ़ना, क्यों इकट्ठे हुए सैयन। श्री राज जी ने दिल के अंदर लिया कि इधर ही रहेंगे तो आगे जाने का कार्य कैसे होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर धाम के सुंदर साथ ये अनमोल मोती बिखरे पड़े हुए हैं। इन सब को जमा करना है, निकालना, इकट्ठा करना है। इसके लिए श्री जी को यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। अब उपाय क्या हुआ? निकलने के लिए बहाना निमित्त बन गए श्री तेज गौरी जी। जो दोहरा जी में शादी हुई थी, श्री अमलावती की वासना जो दूसरे स्वरूप में तेज गुरु जी के रूप में आए थे, तो वो भी यहाँ इस समय दीप बंदर के अंदर साथ में है। उनको भी बुला लिया था श्री जी ने। तो तेज गुरु जी, रूपा, राधा सब गए थे दरिया किनारा पर, और वहां अरबी लोगों ने छापा मार दिया। तो तेज गुरु जी, रूपा, राधा सब छापे के अंदर आ गए, बंधन के अंदर पड़ गए। अब श्री जी को बहाना मिल गया कि मुझे तेज गुरु जी को छुड़ाने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सुंदर साथ कहते आप चिंता मत कीजिए, हम छुड़ा करके लेकर के आएंगे, लेकिन आपको हम रजा नहीं देंगे। तो श्री जी ने कहा आप जाओगे तो एक ही काम करोगे, तेज गुरु जी को छुड़ाओगे। मैं जाऊंगा तो जहां जहां जाऊंगा, चंदन जहां भी जाएगा वहां वहां खुशबू ही तो फैलाएगा। तो इसी तरह से तारतम की खुशबू फैलेगी, जहां जाऊंगा वह सत्संग होगा, तो सुंदर साथ की आमदनी भी होगी, आत्माएं भी जागृत होगी। इसलिए मुझे अब यहाँ से रजा दीजिए। फिर सभी सुंदर साथ ने यहाँ से रजा दी। इन उपाय के वास्ते आई दिव मारी आरवन, आई श्री माई जीवन में चले छुड़ावन। अब जयराम कंसरा ने एवं सभी सुंदर साथ ने श्री जी को बड़े प्रेम से बधाई दी, और श्री जी श्री बाईजू राज को बंधन से छुड़ाने के लिए दीप बंदर से अब निकले। नवी बंदर पहुंचते, नवी बंदर से पोरबंदर पहुंचते, पोरबंदर से पाटन, और पाटन से कच्छ, और कच्छ से पहुंच गए मरई बंदर। और जहां जहां दरिया किनारे पर चलते चलते जा रहे, तो वहां भी जो बैठे उनको भी पूछ रहे कि अरबी लोगों ने जो दीप बंदर के अंदर छापा मारा था,
तो उनमें कुछ बंधन में आ गए थे, तो किस दिशा में उनको लेकर के गए हैं क्या आपने देखा है? लेकिन ये दरिया किनारे पर रहने वाले ठोठ पर इतना उठत, ये इतना भी उनके अंदर विवेक नहीं है, विचार नहीं कि किस तरह से जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये मांस मछली खाने वाले आश्चर्यवृत्ति का खुराक हिंसक खुराक हो, तो उनके अंदर बिल्कुल विचार विवेक नहीं है कि कैसे उनको जवाब दे। तो मनमानी जवाब देते, क्या हम आपके लिए ही बैठे हैं, यही नजर रखने के लिए बैठे हैं कि कौन आता है कौन जाता है, कहाँ गए, हमें क्या पता। तो श्री जी इस तरह से पूछते पूछते पहुंच गए मड़ई बंदर, और मड़ई बंदर के अंदर सदगुरु महाराज के शिष्य थे जिनका नाम था प्रागमल भाई। जब सदगुरु महाराज ने उनकी जागनी की, तारतम मंत्र दिया, तो सदगुरु महाराज सबको जैसे कहते थे उसी तरह से उनको भी कहा, समझाया कि देखो भाई, यहाँ हमने ब्रजमंडल से रास में गए, तो रास के अंदर ब्रज में तो एक ही जाति में, स्त्री जाति में ही थे, माहिर कौम में ही थे, लेकिन रास के अंदर अनुकरण लीला में हमने विभिन्न प्रकार के वेश धारण किए। तो पुरुष का भी वेश धारण किया था अनुकरण लीला के अंदर, तो यहाँ तो प्रगति चारों वर्ण में, स्त्रीलिंग युग कर्म कहा, या तो चारों वर्ण और तीनों जाति के अंदर आई हुई है ब्रह्मात्मा है। तो पुरुष तन मिला है, लेकिन पुरुष तो एक ही मात्र हमारे धाम धनी श्री राज जी है, इसलिए हमें सखी भाव को धारण करना चाहिए, और सखी भाव से ही श्री राज जी की चितवनी करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब प्रागमल भाई बड़े प्रेमी थे, और सदगुरु महाराज के इन वचन को उन्होंने तो अपने आचरण में बिल्कुल ले लिया। दिल के अंदर जिस तरह से सदगुरु महाराज ने कहा था, उसी तरह से धाम धनी ने कहे मुताबिक श्री राज जी की सखी भाव से, अंगना भाव से चितवनी कर रहे थे। तो इस तरह से अंगना भाव के अंदर ओत प्रोत हो गए। एक दिन कहो तो उनका रूप स्वयं बदल गया, वो सखी बन गए। एक निशानी छोड़ दी प्रागमल भाई ने कि चितवन करना तो इस तरह से करना चाहिए कि स्वयं अपनी भी हम आइडेंटिटी भूल जाए कि मैं कौन हूँ, स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, मात्र एक ही कि मैं धनी की अंगना हूँ। और अंगना भाव से ही चितवन में प्रवेश हो सकता है। जब तक अंगना भाव नहीं आएगा, हम परम धाम के अंदर बुल मिलावा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अंगना भाव को धारण करने से उनका रूप बदल गया। तो फिर वो दुखी हो गए, क्योंकि उनको बाहर निकलना होता था कमाई के लिए, तो सब उनको चिढ़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। तो दुखी होकर के आ गए सदगुरु महाराज के पास, और सदगुरु महाराज से अपनी सारी हकीकत कही, वितक कही। तो सदगुरु महाराज ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप रोज का कितना कमाते हो? 7 कौड़ी। देखो, आपको रोज अपने मंदिर के गोप के अंदर 7 कौड़ी मिल जाएगी, फिर तो आपकी जीविका चल जाएगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप जिस तरह से धर्म करते आए हो, चितवनी करते हैं, उसी तरह से आप चितवनी करना। तो इस तरह से यहाँ मड़ई बंदर में प्रागमल भाई रोज अपनी भजन भक्ति और चितवनी करते, सुबह उठते हैं तो प्रातः काल उसको नित्य 7 कौड़ी अपने मंदिर के गोप में से मिल जाती है। तो श्री जी यहाँ आए तो प्रागमल भाई अन्य कई सुंदर साथ भी मड़ई बंदर में थे जो सदगुरु महाराज के शिष्य थे, लेकिन तारतम लेकर के आए और भूल गए। तो साफी खंडनी करके उन मुर्दों को भी जिंदा करते हैं कि इस तरह से आपको माया के अंदर भूल करके धाम धनी को छोड़ करके माया में गर्क नहीं होना चाहिए। तुम तो चतुर प्रवीण हो, हे तुम्हारा तन धाम, तीन को भूल के माया में करो कुफर का काम। आप तो बहुत ही बुद्धिशाली मनुष्य हो, चतुर हो, होशियार हो, आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हो तात्म के द्वारा कि आपका तन तो परम धाम मूल मिलावा में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसको भूल करके माया की इस कुफर में लगे हुए हो। इस तरह से धाम धनी को पकड़ा रहे हैं, धाम की लीला को पकड़ा रहे हैं, माया को छुड़ा रहे हैं, और कहते हैं कि तुम अपने उस घर को देखो, अपने आप के अपने मूल स्वरूप को देखो, कौन भाव में किस जगह पर खड़े हुए देखो। इस तरह से खंडनी करते सुंदर सा जो सोए थे उनको जगाते हैं, और एक दिन मड़ई बंदर में रहते हैं। फिर आते हैं मड़ई बंदर से कपैया बंदर, और कपैया के अंदर अपने ही भाई भाभी हरिवंश ठाकुर और मेघ बाई रहते थे। तो मेघ बाई भी परम धाम की वासना है, लेकिन यहाँ लौकिक संबंध भाई भाभी के संबंध से नहीं गए हैं और न ही समझा रहे हैं। तो मड़ई बंदर में भी भाई भाभी को और अन्य सुंदर साथ जो भूले हुए उनको एक ही बात कर रहे हैं कि तुम जाए की दीदारो तो करो, झुलो ना लगो कदम, तो लो तुम्हारी अलौकिक सिद्ध न हुए आत्मा। भेजिए बिहारी जी के पास, जाए की करो दीदार, ऐसा तुम चाहिए जो छोड़ो धनी के
अवतार। आपको सदगुरु स्वरूप के चरण पकड़ना चाहिए। गुरु गादी है, गुरु गादी के प्रति निष्ठा दिलाते हैं और दर्शन के लिए वहां भेज देते हैं। जब तक आप जा करके सदगुरु महाराज के दर्शन नहीं करोगे तब तक आपकी अलौकिक आत्मा पवित्र होगी नहीं। फिर कपाया से आते हैं भुजनगर में, और भुजनगर वृंदावन था। कौन है वृंदावन? जो भुजनगर के अंदर हरिदास जी थे, वो गुरु हरिदास जी के पुत्र थे ये वृंदावन। तो वृंदावन ने बड़ा स्वागत किया श्री जी साहिब जी का। फिर रसोई तैयार करते हैं और भोग आरोगाते हैं। फिर की चर्चा भई वचन खंडनी के, वैराग्य पूरा राज को सुगात बतावे। फिर यहाँ भी भुजनगर के अंदर भी चर्चा होने लगी। भूली हुई सुंदर साध को जागृत करते, खंडनी करते श्री राज जी को पूरी तरह से वैराग्य धाम धनी को श्री जी को। तो सुंदर साध को भी संसार की तरफ से, मतलब कि संसार की वास्तविकता को दिखा करके उनको भी वैराग्य और संसार से हो जाए, इस तरह से माया की खंडनी करके समझा रहे हैं और धाम धनी को पकड़ा रहे हैं। तो 2 दिन रहते भुजनगर के अंदर। फिर भुजनगर से आए नलिया, और नलिया बंदर से आ गए अब ठट्ठा नगर के अंदर। पूछत घर उनका, नाथा सुभया मिलाप, मिलते ही सुख भज्यो, मिट गयो सब ताप। अब यहाँ ठट्ठा नगर के अंदर नाथा जोशी थे, यह भी सदगुरु महाराज के शिष्य हैं। तो जैसे ही पूछते पूछते नाथा जोशी के घर पहुंचे श्री जी, और मिलाप हुआ, तो मिलाप होते ही नाथा जोशी का तो जो त्रिताप था वो त्रिताप मिट गया, और दिल के अंदर अथाह अपार आनंद हर्ष उल्लास प्रेम उमड़ करके आए और बातें पूछने लगे, आनंद मंगल के समाचार पूछने लगे, स्वागत करते श्री जी के और कहते धन्य है भाग मेरे, आज तो मेरा नसीब खुल गया कि आपके पवित्र चरण कमल मेरे घर में पड़े। तब नाथा जोशी के घर श्री जी साहिब जी विराजमान हुए। अब आएगी वितक ठट्ठा नगर की। ठट्ठा नगर की वितक भी जबरदस्त वितक है। यहाँ भी परम धाम की कई आत्माएं आती है, लेकिन उसमें भी जबरदस्त 2 आत्मा है या ठट्ठा नगर के अंदर जिसकी जागनी होगी। एक तो हमारे चिंतामणि भाई और दूसरे हमारे श्री लालदास जी महाराज लक्ष्मण सेठ। तो यहाँ ठट्ठा नगर के अंदर किस तरह से उनकी जागनी होती है वो हम श्रवण करेंगे कल की मजल में। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराते, धरे मुबारक कदम, बातें लगे पूछने कौन भाग है हम, वहां से दी हाँ लो धरे मुबारक कदम, धरे मुबारक कदम। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजी राज महारानी साहिबा की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, श्री निजानंद संप्रदाय की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल बंगले वाले की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। या तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो रहूं, पिया तुम हो मेरी आस। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो यदि, सब विध पिया जी सामरत, दिन रहने जाते रोय जी। जन्म यदि जो हमें होते, सो तुम देखत की जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखो कि नैना
सुन के अब ढील करो जी जी, क्षण क्षण खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐतियारज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी, अंतर्यामी डाल के दुला लीजे कंठ लगाए, कण लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वाले जाए श्री रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दिलवाले दुल्हनी पिया और न जानो बात जी, इशक सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप भाई भाई अंगना बलि बलि जात जी, प्यारी अंगना बलि बलि जात जी की जय।